दिल्ली शराब नीति मामले में गोवा के 4 आप नेताओं की आज ईडी के सामने पेशी। ईडी ने गोवा आप अध्यक्ष अमित पालेकर, रामाराव बाग, दत्ता प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को पूछताछ के लिए बुलाया। फेमा उल्लंघन मामले में ईडी ने आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को किया तलब। ईडी की तरफ से महुआ को भेजा ये तीसरा समन। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के बाकी बचे उम्मीदवारों का आज ऐलान। राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने दी जानकारी। राज ठाकरे की एमएनएस साथ आती है तो मिल सकता है साउथ मुंबई या शिरडी सीट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। दूसरे चरण के तहत 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने अभद्र टिप्पणी करने पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर लिया एक्शन। आयोग ने नोटिस जारी कर शुक्रवार तक मांगा जवाब। सुप्रिया ने कंगना रनौत और दिलीप घोष के बंगाल सीएम पर दिया था बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना के सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधित। बैठक में देश के सुरक्षा हालात पर चर्चा। 1 और 2 अप्रैल को दिल्ली में फिजिकल मोड में होगी वोटिंग। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज फिर कोर्ट में पेशी। 23 मार्च को दी गई 6 दिनों की ईडी रिमांड आज हो रही है खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। दिल्ली सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के खिलाफ दायर पीआईएल पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने जेल से किए जा रहे सरकारी कामकाज को सीएम पद की गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन बताया। दिल्ली सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से किया इनकार। 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब तलब। 3 अप्रैल को अगली सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सीएम केजरीवाल ने असंवैधानिक बताते हुए रिहाई की मांग की थी। केजरीवाल के वकील ने लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गिरफ्तारी को गलत बताया। दिल्ली सीएम केजरीवाल आज शराब घोटाले से जुड़े अहम खुलासे कोर्ट में करेंगे। केजरीवाल कोर्ट को बताएंगे कि शराब घोटाले के पैसे कहां गए। ये जानकारी मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार को उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की। 4 राज्यों की 14 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। झारखंड, एमपी, यूपी और तेलंगाना की सीटों के हैं उम्मीदवार। मध्य प्रदेश की गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादविंदर सिंह को टिकट। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज के सामने कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को मैदान में उतारा। यूपी की 4 सीट गाजियाबाद, बुलंदशहर, सीतापुर और महाराजगंज सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान। गाजियाबाद से पार्टी ने उतारा पहली महिला उम्मीदवार डॉली शर्मा को मिला टिकट। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जारी की 7वीं लिस्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक उम्मीदवार का ऐलान। नवनीत राणा को अमरावती और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को दिया टिकट। पूर्णिया से बीमा भारती होंगी आरजेडी उम्मीदवार। लालू यादव ने बीमा भारती को दिया पार्टी सिंबल। बीमा ने 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने का दावा किया था। बीमा को आरजेडी सिंबल दिए जाने पर भड़के पप्पू यादव, कहे दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं, पूर्णिया मेरी मां की तरह। पप्पू ने कहा कौन लड़ेगा चुनाव दिल्ली से होगा तय। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर जुबानी तकरार तेज। कांग्रेस यूबीटी की सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के ऐलान से शरद पवार खपा। कहा बिना बातचीत के सीटों का बंटवारा गठबंधन धर्म का उल्लंघन। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मुंबई में यूबीटी से सीट शेयरिंग पर जताई नाराजगी। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से यूबीटी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा। का खिचड़ी चोर का किसी कीमत पर नहीं करूंगा समर्थन। चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। मंडी से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को उतारने की अटकलें। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के प्रत्याशियों पर भी हुआ मंथन। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने बहरामपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 2011 वर्ल्ड कप जीत के पोस्टर के इस्तेमाल पर आपत्ति। चुनाव आयोग में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज। मुरादाबाद से सपा से रुचि बीरा को मैदान में उतारा। रुचि बीरा ने सपा उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। मौजूदा सांसद ने एसटी हसन से वापस ली दावेदारी। रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी से 2 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। मौलाना मुहिबुल्ला और असीम रजा ने सपा प्रत्याशी के तौर पर भरा पर्चा।
नामांकन से पहले नितिन गडकरी ने नागपुर में किया शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। नितिन गडकरी के रोड शो में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़। लोकसभा चुनाव के लिए जमुई से एनडीए के प्रत्याशी का ऐलान हुआ। जमुई से चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के वेस्टर्न यूपी में चुनाव प्रचार अभियान का आज दूसरा दिन। आज मुख्यमंत्री शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में प्रबुद्ध वर्ग से करेंगे संवाद। बुधवार को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में था दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर दिया बयान। कहा, चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास न पैसा है न ही संसाधन। वित्त मंत्री का दावा, पार्टी ने आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का दिया था विकल्प। राजस्थान के राजसमंद लोकसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिख दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित 5 विधानसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन किसी विपक्षी उम्मीदवार ने नहीं भरा पर्चा। मुंबई में इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार लगेगी डॉक्टरों की ड्यूटी। बीएमसी के अंतर्गत आने वाले केआईएम साइन नायर कपूर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की लगेगी इलेक्शन ड्यूटी। असम के एक नेता बसमुतारी का नोटों के बिस्तर पर लेटे हुए तस्वीरें वायरल। पीएम आवास और ग्रामीण रोजगार योजना में भ्रष्टाचार के हैं आरोपी। तस्वीर वायरल होने के बाद बेंजामिन की पार्टी यूपीपीएल ने किया किनारा। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती। मुंबई एयरपोर्ट पर आयोजित शिवाजी जयंती समारोह में शिरकत करेंगे यूपीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट की छिपाने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं। जानबूझकर नंबर प्लेट छिपाने वाले पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। गाड़ी भी हो सकती है जब्त। मेट्रो के बाद अब रैपिड ट्रेन में भी डांस का वीडियो वायरल। गाजियाबाद के मोदी नगर का बताया जा रहा है वीडियो में सलवार सूट पहनी महिलाएं देसी गाने पर डांस कर रही हैं। डीएमआरसी से कार्रवाई की मांग उठी है। आईआईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन के महाराष्ट्र चैप्टर ने रॉयल बॉम्बे यार्ड क्लब में सालाना मिलन समारोह कन्वेंशन में मुंबई 2024 का आयोजन किया, जिसमें फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को एलुमनाई ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में राज्य भर से आईआईएमसी के लगभग 100 पूर्व छात्र और छात्रा शामिल हुए। इस दौरान आईआईएमसी के पूर्व छात्र और पंचायत वेब सीरीज में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके चंदन राय को भी सम्मानित किया गया। संस्थान से 25 साल पहले पास हुए प्रज्ञा वर्तवाल और नीरज वाजपेयी को सिल्वर जुबली एलुमनाई बैच का सम्मान दिया गया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज आतिशी ने आप विधायकों के साथ गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए आप विधायकों ने मैं भी केजरीवाल लिखी टी शर्ट पहनी। विधायकों ने ईडी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सभी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक से रिपोर्ट तलब की। अहम यह है कि विधानसभा का विशेष सत्र ऐसे समय बुलाया गया जब सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत में। मंगलवार को भी हिरासत में रहकर अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किया था बीजेपी सत्र में सरकार का विरोध करने। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बैंक अकाउंट सील किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इस देश में एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। बैंक अकाउंट सील करे जा रहे हैं, पार्टी ऑफिस सील करे जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम बीजेपी की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा।
किया है। सब लोग आज मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट के अंदर हैं और विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का। जिस तरीके से चुनावों के दौरान हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं। माथापच्ची और खींचतान के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ठाणे से राजन बिचारे, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, संभाजी नगर से चंद्रकांत खैरे को टिकट दिया गया है। बुल्ढाना से नरेंद्र खेड़कर, यवतमाल पश्चिम से संजय देशमुख, सांगली से चंद्रहार पाटिल को शिवसेना यूबीटी ने उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग चुनाव लड़ेगी प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी। 8 सीटों पर बहुजन घोषित किए उम्मीदवार। नागपुर में कांग्रेस का समर्थन करेगी वंचित बहुजन अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी को एक और झटका। पूर्व सांसद राजू सेट्टी ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अध्यक्ष सेट्टी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के बारा के यूके बैंक में दिन दहाड़े डकैती। लुटेरों ने 10,75,000 रुपए लूटे। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बारा के सीसावली थाना क्षेत्र में बड़गांव का मामला। मुंह पर मास्क पहनकर बैंक घुसे थे 2 युवक। पहले की फायरिंग के बाद में रुपए लेकर हुए फरार। मुंबई में कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में सोना और कैश जब्त किया गया। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट से 6 किलो सोना, $20,000 कैश और मोबाइल फोन जब्त किया है। राजस्थान के बूंदी में 2 पक्षों में गुलाल लगाने को लेकर सड़क पर चल रहे लाठी डंडे। युवक पर शरारती युवकों ने फेंका गुलाल। विरोध करने पर कहा सुनी, मारपीट में बदले। घटना के बाद इलाके में तनाव। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। मारपीट में 3 लोग घायल हुए। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अलवर के भिवाड़ी थाना पुलिस ने 4 गोताखोरों को गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी भी जब्त की गई। गौकौशी के लिए ले जाई जा रही थी। 7 गायों को बरामद किया। गौशाला भी भिजवाया गया। रात 3 बजे चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी चालक तेजी से फरार होने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संदिग्ध ब्लास्ट से हड़कंप मचा। पूरे इलाके को घेरा गया। बीती रात एक धार्मिक स्थल के पास जोरदार धमाके के बाद लोग सहम गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की फौरन इत्तला बता दी गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की। पूंछ में ब्लास्ट के पीछे किसी आतंकी का हाथ है या फिर कोई और वजह है, इसे लेकर सुरक्षा बलों की टीम हर एंगल से जांच कर रही है। ओडिशा के संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने समलेश्वरी मंदिर में की पूजा। कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं संबलपुर से उम्मीदवार। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पदयात्रा करने से पहले की पूजा। 7 चरण में होने वाले आम चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कनिमोझी के साथ सब्जी मार्केट में किया प्रचार। स्टालिन ने मतदाताओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। स्टालिन ने बाजार में लोगों और सब्जी विक्रेताओं से मुलाकात की। कईयों के साथ सेल्फी ली। लोगों से हाथ मिलाते नजर आए सीएम स्टालिन। मशहूर कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को मुंबई के हुक्का बार में छापेमारी के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। रेड में 13 नए लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। साउथ सुपरस्टार रामचरण अपने जन्मदिन के खास मौके पर तिरुमाला मंदिर दर्शन करने पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के साथ रामचरण, पत्नी उपासना और बेटी ने भी पूजा की। रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण की तैयारियां शुरू कर दी। रणबीर के जिम ट्रेनर ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रामायणा। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर विल स्मिथ की अपकमिंग फिल्म बैड बॉयज 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत के विरुद्ध दर्ज कराने के बावजूद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज
पर बोला अमेरिका विदेश मंत्रालय ने कहा मामलों पर है करीबी से नजर, भारत के विरोध को नहीं दी तवज्जो। मलेशिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से संबंध सामान्य न होने की बताई वजह, कहा चीन से रिश्ते तभी सामान्य होंगे जब दोनों देशों की सेना अपनी पारंपरिक पोजीशन पर लौट जाएगी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 में से 6 जजों को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई पर गंभीर आरोप, डरा धमकाकर और दबाव डालकर गलत फैसले लिखवाने का आरोप। आईपीएल 2024 के 8वें मुकाबले में हैदराबाद सनराइजर्स ने मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने रिकॉर्ड 278 रनों का लक्ष्य दिया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच 9वां मुकाबला जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में रात 7:30 बजे शुरू होगा मैच।